यार, सब कुछ होते हुए भी दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो ये कहानी आपके लिए ही है। एक ऐसा रहस्य जो जीवन में असली सुख शांति लाने का रास्ता दिखाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि हो सकता है आज कुछ बदल जाए। राजेश एक धनी व्यापारी था। उसके पास आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और अपार दौलत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, शांति। उसे हर समय बेचैनी महसूस होती थी। एक दिन एक साधु उसके शहर में आए। लोग कहते थे कि वह साधु आत्मज्ञान के मार्ग पर चल चुके हैं और जिसने भी उनकी बातें सुनी उसका जीवन बदल गया। राजेश ने तय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। राजेश साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने अब तक किसी को बिना किसी स्वार्थ के कुछ दिया है? राजेश चुप हो गया। उसने बहुत दान किए थे, लेकिन हर बार उसकी कोई ना कोई उम्मीद जुड़ी होती थी, यश पाने की, नाम कमाने की, या फिर बदले में कुछ पाने की। साधु ने कहा, अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो सेवा का आनंद लो, बिना किसी स्वार्थ के। जब तुम किसी को सच्चे दिल से कुछ देते हो तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी मिटने लगती है। राजेश को यह बात समझ में आ गई। उसने उसी दिन से निर्धनों की मदद करना शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन राजेश फिर साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत सेवा की, फिर भी मन अशांत रहता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन या तो अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जब तक तुम वर्तमान में जीना नहीं सीखोगे, शांति नहीं मिलेगी। साधु ने उसे एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखने को कहा। बच्चा पूरे आनंद में खेल रहा था। न उसे कल की चिंता थी, न कल की। राजेश को समझ में आ गया कि वह हमेशा अपने व्यापार के फायदे नुकसान, बीते समय की गलतियों और भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता था। उसने उसी दिन से हर पल को पूरी तरह जीने का प्रण लिया। कुछ महीनों बाद राजेश का मन पहले से अधिक शांत हो चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह फिर साधु के पास गया। साधु ने कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? राजेश झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि और भी बड़ा व्यापारी बन सकता था, और भी पैसा कमा सकता था। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी अशांति की जड़ है। जब तक तुम खुद को और अपनी उपलब्धियों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। राजेश ने समझ लिया कि असली सुख शांति अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करने में है, न कि हमेशा अधिक पाने की लालसा में। कुछ महीनों बाद राजेश पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सेवा करता, हर पल को जीता और खुद को स्वीकार करता था। वह पहले से भी ज्यादा सफल था, लेकिन अब वह खुश भी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा से दिल को सुकून मिलता है। वर्तमान में जीना ही असली खुशी देता है। संतोष और आत्मस्वीकृति से मन की शांति आती है।